ये रिहर्सल हो रही है। ये खुशनुमा चेहरे हैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की टीम के, क्योंकि ये सब मेहनत कर रहे हैं अपने ग्रैंड इवेंट की, जो होने जा रहा है आगरा में, जहां पर भारतीय हैंडलूम के थीम पर होगा एक फैशन शो। भाई इसके लिए मॉडल्स, डिजाइनर्स, मेकअप टीम, कोरियोग्राफर्स और वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की टीम लगी हुई है मेहनत करने में। रिहर्सल्स हो रही हैं, लास्ट मिनट चेंजेस हो रहे हैं और आगरा के स्पेलफाइन पॉइंट पर होने वाले ये इवेंट की हो रही है पूरी तैयारी। तो सास बहू बेटिया भी यहाँ पर पहुंचा और आपके लिए लेकर आया है आगरा के वर्ल्ड डिजाइन फोरम के फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा की खास झलक। तो चलिए चलते हैं बैक स्टेज और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। उड़ीसा भुवनेश्वर से आए हैं मशहूर डिजाइनर सब्यसाची सतपथी, जो अपना कलेक्शन की वंदती यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। इस मौके पर सब्यसाची अपने मेल और फीमेल मॉडल्स के साथ रिहर्सल कर रहे हैं। WDF के आगरा इस शो में सास बहू और बेटियां की टीम को स्वागत है। मैं सब्यसाची सतपथी। मैं आज लेके आया हूँ हमारा बनाना और बैम्बू जो नेचुरल फाइबर होते हैं उससे बने हुए फैब्रिक से कुछ आउटफिट्स जो कि समर और विंटर दोनों के लिए हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ पहले मेरे टीम से। ये हैं हरप्रीत जी और ये निशा जी, जिन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे यहाँ पे। और हमारी यहाँ पे है रवीना, जो कि हमारी पुरानी हीरोइन के नाम से है रवीना। शी इज हैंडलिंग ऑल द मॉडल्स हियर, दोज आर फ्रॉम नोएडा, कानपुर एंड अदर प्लेसेस क्लोज बाय टू आगरा। दीज आर माय बॉयज। दिस इज लाइक सिल्क का जो नॉयल होता है उससे और कॉटन से मिक्सर है ये फैब्रिक। ये विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ थिक मटेरियल। आई हैव गॉट 2 डिजाइंस फॉर दिस एंड इट्स अ वेरी लूज आउटफिट दैट एनीबडी कैन वेयर, मेल और फीमेल, विद जीन्स एंड डेनिम्स एंड ऑल। This is made out of हमारा bamboo and cotton से. It's a very good soothing material. It's very soft and very nice. And you can see these all are like unisex wearables. And I'm just showing the males, those who are wearing it. And I will show you the females in a short while. This is a very open and trendy thing because आजकल सब लोग sexy दिखना चाहते हैं, you know, up to date दिखना चाहते हैं. They want to reveal their bodies because they're walking out and they're looking so nice in the gym outfits and all. So why not in casual outfits? So that's why I made this summery and open and airy, breathable कपड़े से बना हुआ है. This is, you can see, is like a very casual one. You can wear in a party or you can go out to the beach. You can wear as a resort wear. You can wear as a summer wear. This is like, you can go to the meetings, you can go to the safaris, and you can see there are slits here so that, you know, इसमें unisex की भी बात है and it's all about you being sexy. You show your hard work thigh and your legs and everything, and this is a very casual thing which is from the Orissa traditional thing कि ये गांव में पहना जाता था. ऐसे चीज़ है, इसे बॉन्डी कहते हैं. तो बॉन्डी को थोड़ा चेंज कर दिया है and you can see that he is looking so cool and nice and attitude भी दे रहा है. So thank you so much. I'll show you the girls. वैसे यहाँ पर मुंबई से अभिनेत्री शांति प्रिया भी आई है और सब्यसाची सतपथी के अलावा और कई डिजाइनर्स की शो स्टॉपर हैं और रैंप पर चलने वाली हैं। शांति प्रिया ने भी अपनी वॉक की रिहर्सल की और बताया वर्ल्ड डिजाइन फोरम से जुड़ने का एक्सपीरियंस।
कलेक्शन भी है जो कि हमारे अगेन नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, दैट इज बनाना एंड जूट। आप लोगों को लगेगा कि एक गनी बैग से बना हुआ है, बट ये बहुत पॉलिश चीज़ है। ये बनाना स्टेम के जो नेचुरल फाइबर होते हैं उससे बने हुए हैं ये कपड़े, और इसमें मिक्स्ड है जूट, क्योंकि कोई भी नेचुरल फाइबर वो एकदम से फैब्रिक नहीं बनता है, तो यू हैव टू ऐड सिल्क और कॉटन और जूट और समथिंग टू मेक इट सस्टेनेबल। तो हम सस्टेनेबल क्लोथिंग के बारे में बात करते हैं, बट हम लोग बाहर से खरीद के पहनते हैं, और मेड इन इंडिया जो होता है वो हम पूरा पीछे छोड़ देते हैं। दिस शो इज़ ऑल अबाउट हैंडलूम, हैंडमेड, मेड इन इंडिया एंड स्वदेशी। सो जब हम इंटरनेशनल कैटेगरी की चीज़ें कर सकते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट से सामान खरीद के क्यों कुछ करें, हम अपना क्यों ना बनाएं। एंड ये पहल है हमारा WDF का, वर्ल्ड डिज़ाइन फोरम का, और इसमें हम ये शोकेस करना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सर्वोपरि हैं और हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी नेचुरल फाइबर के कपड़ों से। मेरे साथ आज हैं मेरे बहुत एक चहेती दोस्त शांति प्रिया जी, जो कि मेरे लिए वॉक कर रही हैं, और ये कैजुअल विंटर वेयर के कलेक्शन में से एक हैं, जो कि आप अगर देखेंगे इसमें बहुत सारे पैचेस हैं। जो कपड़े बनते हैं उसके जो टुकड़े रह जाते हैं उससे मैंने ये पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि फैब्रिक तो एक ही है, उसमें डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो मेरे पास कम वक्त था इसलिए मैंने आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बट आई वांटेड टू मेक इट वेरेबल, सिंपल, एलिगेंट, येट आपको ना सोचना ना पड़े कि आप क्या पहन रहे हो, कैसे कैरी करूं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ पहनते नहीं हैं, और पहनते भी हैं तो नाम भी कमाते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ वेरेबल अच्छा कपड़ा पहनना है हमारे देश के, और जो भी बाहर के लोग इम्पोर्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, वो भी अच्छा पहनना चाहते हैं, और इंडिया का नाम आते ही ऐसा लगता है कि ये तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी है, जिसमें शेर जैसे आप दहाड़ सकते हो कि ये हमारा है। I'm really thank you very much, Sabya, and I'm very happy that you've chosen me as a showstopper, and especially I'm part of this World Designing Forum, and using Made in India and Made in India plus with handloom and sustainable and everything. And I would like to ask the younger generation, and please look into it. We Indians have lot of fabrics and designs and embroideries which we can outstand the world. Please come out and design exclusively. Don't follow the labels and don't do that. Have your own thing. तो ये डिज़ाइंस आप कैजुअली पहन सकते हो, आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, आप एक स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, आप टाइट्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो। इट गिव्स यू अ नेचुरल फीलिंग, एंड ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड आपको गर्मी देती है, एंड यू आर फैशनेबल, यू कैन शो योर एटीट्यूड। एंड आई थिंक हम अगर अपने देश का ही ना दिखाएं तो हम क्या दिखाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स को जानता हूं जो कि कोरिया से, जापान से, कहीं कहीं और से भी ले आते हैं कपड़े, एंड दे से दैट वी हैव डिज़ाइन दिस। डिज़ाइनिंग मेरे हिसाब से एक धागे से शुरू होता है, वो धागा भी आपको बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये जो भी सोचा है बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे भी आएंगे, क्योंकि एक रुमाल से अगर आप एक शर्ट बना सकते हो, अलग अलग रुमाल को मिला के, मैं गमछे से बनाता हूँ कपड़े, तो मैं जो हाथ में आता है, मुझे लगता है कि कैंची दे दो, कुछ काटना है। तो इतने सारे फैब्रिक्स हमारे देश में, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम हर चीज़ को संभव कर सकते हैं, बस हमारे में थोड़ा सा ना पुश चाहिए, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है, यूपी गवर्नमेंट दे सकता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स दे सकते हैं, और हम ना उनके ही नाक ऊंचा करेंगे। Do it for India and make your name. Thank you very much, Sabya. Lovely. तो वहीं पर ही शो को डायरेक्ट करने वाले कोरियोग्राफर भी लगे हुए हैं शो को दिशा निर्देश देने।
कहीं कपड़ों की फिटिंग हो रही, कहीं मेकअप चल रहा है और कहीं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की टीम लास्ट मिनट मॉडिफिकेशंस कर रही है। अंकुश अनामी, वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के सीईओ, अपनी पूरी टीम जिसमें सृष्टि, पुष्पेंद्र, हरप्रीत, निशा और रवि शामिल है, सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि देश के भर के डिजाइनर्स जो हैंडलूम के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो आइए आपको दिखाते हैं इस तैयारी के कुछ खास नज़ारे और मिलते हैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की टीम से। जो कि WDF के CEO हैं, फाउंडर हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा विजन और सोच लेके शुरू किया कि जितने लोगों को, जैसे बड़े बड़े शोज़ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, प्राइवेट के शोज़ होते हैं नेशनली, वहाँ पे बड़े गिने चुने नाम को ही जगह दी जाती है या फिर शोकेसिंग के लिए दिया जाता है। अंकुश जी ने एक सोचा कि डिज़ाइनर्स हर गांव में, हर गली में, हर शहर में हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है। तो पहला कदम हमारा था कि हम सारे आर्टिजन्स और सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। ये पहला सोच है। दूसरा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। आपने जैसे पीछे देखा है कि जितने सारे औरतें हैं, जितने डिज़ाइनर्स हैं, वो सिर्फ घर पे ही चूल्हा चौका लेके ना बैठें और वो काम करें, कुछ डिज़ाइंस, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। फिर धीरे धीरे जब उनकी हिस्ट्री के अंदर जाकर के उसको देखा गया तो ये पता चला कि कपड़ा बनता पहले भी कॉटन से था, आज भी कॉटन से बनता है, लेकिन एक टेक्निकलिटी ये समझ में आई कि उस कपड़े को आप जब तक हाथ से नहीं बनाओगे वो 100% कॉटन नहीं हो सकता है। अभी हमारे मित्र हरप्रीत जी ने इस चीज़ के बारे में बताया कि कंफर्ट, आज का समय ये है कि आपको फैशन के साथ साथ अगर आप कंफर्ट को भी जोड़ सकते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाएं तो आज की डेट में उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कंफर्ट। तो फैशन और इस कंफर्ट को अगर हम दोनों को जोड़ करके कोई एक ऐसी चीज़ लॉन्च कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत ही नहीं, विश्व भर के अंदर वो एक मुहिम बनेगी, एक इतिहास बनेगा जिसको आने वाली पीढ़ियां जो है संरक्षित कर पाएंगी। लोग, बच्चे ये भी जान पाएंगे कि अब से 5000 वर्ष पहले किस तरीके से वीविंग और चरखे से उन कपड़ों का निर्माण होता था, कितने अच्छे कपड़े होते थे। और बहुत सारी चीज़ें हमने सब्यसाची जी से भी सीखी। आजकल बनाना फाइबर से, पाइनएप्पल फाइबर से, लोटस फाइबर से भी कपड़े बन रहे हैं। कल मैंने भी पहने और उम्मीद है कि वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम जो परिवार धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और एक दिन हम सब अपनी धरोहर को सुरक्षित करने में सक्षम हैं। पिछले 20 साल से फैशन इंडस्ट्री को सर्व कर रही हूँ, लेकिन अभी जो एक आजकल की जनरेशन का इंक्लाइन देखा, वो देखा रीजनेबल, सस्ता, सिंथेटिक, बाहर से एक्सपोर्ट हुआ जो फैब्रिक एक्चुअली बॉडी फ्रेंडली नहीं है। सो देयर वाज अ थॉट गोइंग ऑन इन माय माइंड टू गो फॉर अ कॉटन थिंग, ऑर्गेनिक। जैसे हम लोग सुनते हैं कि फूड ऑर्गेनिक है, पल्सेस ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल का ग्रोथ ऑर्गेनिक है, ऐसे ही कपड़े के लिए मेरा सोच चल रहा था। वहीं आई मेट विद द सेम कॉन्सेप्ट, माइंड सेटअप इन WDF। तो यहाँ इनके साथ जुड़ने का मेरा मेन मोटिव यही था कि हम लोग इंडिया में इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉटन, जो अदर सिल्क्स, महेश्वरीज, चंदेरीज, इकत और ये फैब्रिक्स हमारे वीवर्स कहीं अंदर बैठ के इसको बना रहे हैं, उनको हम आगे लाएं। ये मेरी सोच और WDF की सोच एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आई जिसको हम आगे कर रहे हैं। प्लस मैं अभी इनके साथ एक जो फैशन शो अभी हम आगरा में कर रहे हैं उसमें लेकर आई हूँ सस्टेनेबल फैब्रिक। सस्टेनेबल मीन्स विच वी कैन रीयूज़, लाइक हमारे जो ओल्ड कल्चर, हेरिटेज कल्चर था, उसको जो आजकल का यंग जनरेशन एक्चुअली समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं है और पहनने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे उनको ये समझाना है कि ये हमारा एक्चुअली खजाना है जिसको अगर आज हम पहन के अपना पर्सनालिटी ग्रूम करें तो शायद हम पूरे क्राउड में, इस भीड़ में कुछ डिफरेंट दिख सकेंगे। निशा कपिला, मैं डिज़ाइनर हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे आगरा में आई हूँ। यहाँ पे मैं वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम से जुड़ी हूँ, जहाँ पे हमारा विजन ये है कि हमें हैंडलूम फैब्रिक से जो आज लुप्त हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो हैंडलूम फैब्रिक्स यूज़ नहीं करते एंड देयर आर मेनी आर्टिसंस जो आज हैंडलूम फैब्रिक को बंद कर रहे हैं बिकॉज नोबडी वो लेने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं हैंडलूम फैब्रिक्स को एक नया फेस दिखाने कि इट्स नॉट के हैंडलूम फैब्रिक खाली एक, आई वोंट से हैंडलूम फैब्रिक एक सीधा साधा फैब्रिक है या सीधा साधा ड्रेस बनती है। इसमें आप इसमें इंडो वेस्ट बोलो, वेस्टर्न बोलो, एथनिक बोलो, इंडियन बोलो, जो चाहे से हैंडवर्क, मशीन वर्क या आप उसमें डाई करो, पेंटिंग करो, जो मर्जी करो, हैंडलूम बहुत सुंदर होता है। एंड मेरा तो एक ही लोगो है बोलना कि इफ़ यू ईट ऑर्गेनिक
wear organic. So stay healthy, wear healthy. So यही है. So this is what I want to do ahead also. Handloom को आगे लेना है and Indian artisans को आगे बढ़ाना है. Yes. जो आज मैंने पहना है, this is काला कॉटन जो मैंने डाई किया है, ये I mean neon green कलर में. And what I've taken is कॉटन के पैचेस लिए हैं, उसमें मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है. सी हैंड एम्ब्रॉयडरी में मैंने, आप अगर देखोगे, मैंने इसको बीड्स भी यूज़ किया है, मैंने क्रिस्टल भी यूज़ किया है. एंड देयर आर छल्ला वर्क वैसे इन हैंडवर्क के भाषा में इसको बोलते हैं छल्ला वर्क. सो आई टेकन अ स्मॉल मोटिव्स देयर एंड येस सिंपल सोबर विद अल्टरनेक. अच्छा लग रहा है एंड आई होप सबको अच्छा लगेगा ये. So I am part of South Indian, but South Indian में भी Indian जुड़ता है उसमें. So I want to be part of India first, and then the other states come for me. Even if I'm from South India, but I'm made in India, and I totally promote made in India. Yeah. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.